Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Dear student, today's topic is your aesthetics and probability, just like a recalling your poem. I hope approximately all the chapters are recalling. कोई चैप्टर अगर लेफ्ट हो गया है तो थोड़ा सा पॉइंट आउट करके रखना आप लोग। 2 या मंडे को देखो, स्कूल अगर खुलती है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट आउट करके रखो। Okay, sir. चलिए, यहाँ जो टॉपिक है आपका एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, in which the first thing we know about the what is aesthetics. इससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि in previous class we have learned about the central tendency as mean median mode, जो कि क्लास 7 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ध्यान में है ना? Yes, sir. Yes, sir. और क्लास 7 कौन पढ़ाता था आप लोगों को? Sir, आप ही. अच्छा, चलिए, एस्थेटिक्स यहाँ पे आपका है कि एस्थेटिक्स इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल। ये जो क्लासिफाइंग है, क्लासिफाइंग यानी जो नंबर है, जो हाइट है, उस तरह। समराइज, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में लेते हैं। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग हम पिक्टोग्राफ के थ्रू करते हैं। इंटरप्रेटिंग, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ आता है ऑब्जर्वेशन, आता है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे न्यूमेरिकल फिगर में आते हैं, नंबर में जो आता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। बच्चे लोग जब बोलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर तेज बोलते हैं तो रोकना बाबू। Okay, sir. आवाज आपके पास ठीक से जाना चाहिए। रॉ डाटा, रॉ डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा या रॉ डाटा। रॉ डाटा में क्या होता है कि कलेक्शन जब हम लोग करते हैं, हियर डाटा इज नॉट अरेंज, अरेंज नहीं रहता, किसी कम ज्यादा, कभी बराबर, कभी ज्यादा, इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा या ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में भी ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है, नहीं सीधा हम लोग उस पर जज करके लिखते हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं, लेकिन तुमको जो सुविधा हो वो काम करना। अरेंजिंग द डाटा, डाटा को अगर अरेंज कर लेते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तुम्हें मीन, मीडियन, मोड सारे निकालने में आसान। मोड में तुम्हें खोजना पड़ता है कौन सा रिपीट करता है। मीडियन में तुमको तो नेसेसरी है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग करना पड़ेगा, ठीक ना? मीन के लिए तुम भले उसमें, that means you can say as first when we get the raw data, first we arrange in the ascending or descending order. This formation is known as organizing of the, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। अब इसमें एक आता है रेंज। रेंज जो कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा वर्ड है, जो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तुम्हें आ सकता। क्या है? The difference between the highest and lowest value of the observation is called range of the data. That means the range is your highest observation minus lowest observation. जब डाटा को अरेंज करोगे, अगर असेंडिंग में करोगे तो सबसे लोएस्ट पहले आएगा, हाईएस्ट बाद में आएगा। अगर डिसेंडिंग में करोगे तो डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा और लास्ट में तुम्हारा छोटा नंबर आएगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा रेंज ऑफ। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जो नंबर तुम्हें बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज नंबर ऑफ टाइम, कितने बार रिपीट हो रहा है, वह उसका उस नंबर का फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी ए टेबल व्हिच शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस
of the data is called frequency distribution table. Okay. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इतनी बात तो जानते हैं। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? रेंज को नेक्स्ट है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ वेरी लार्ज डाटा the raw data is divided into the suitable number of, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी का हमारा यूज कब होता है? तो कहता है इन केस ऑफ वेरी लार्ज डाटा the raw data is divided into suitable number of groups. This is known as class interval to obtain a frequency distribution of the number of observation falling in each class interval. A table showing the frequency of various class interval is called the frequency distribution. बच्चे माइक को ध्यान रखें। अब इसमें देखना है कि if the class interval is 10 to 20, एक क्लास इंटरवल लिया कि 10 और 20 के बीच में है, then this class 10 is lower limit and 20 is known as upper limit. ओके। अब नेक्स्ट है क्लास साइज और दूसरा नाम है क्लास विड्थ। जनरली क्लास साइज का यूज करते हैं। क्लास साइज हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 20 माइनस 10 यू कैन से 10, यानी 10 नंबर का ये साइज। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है। यस विपाशा। So what is the difference between a range and class size? रेंज इज द ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन किया जाता है ओवरऑल पे, और क्लास साइज जो है एक पार्टिकुलर क्लास इंटरवल पर लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डाटा को जो है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल में हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना? उसका मतलब वो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे उसके बाद जो लिमिट आएगा उसमें क्लास साइज निकलेगा। जी जी हाँ, ग्रुप डाटा जब बनाएगा उसमें क्लास साइज का यूज होगा, और जिसमें आप अनग्रुप डाटा का ऑब्जर्वेशन है, जिसमें टोटली आपका नंबर आपका लिखा हुआ है, उसमें आप रेंज का यूज करोगे। ओके सर। यानी अगर आपको जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया, उसमें रेंज पूछ रहा है, उस केस में आप सिंपल से आप हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। लेकिन उसी ऑब्जर्वेशन को जब आप क्लास इंटरवल के रूप में देखोगे तो प्रत्येक का जो उसमें क्लास साइज ओके सर। क्लास मार्क क्या हो गया? एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, दैट मींस क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ये हमारा हो गया क्लास मार्क। आपके पास 3 टर्म स्पेसिफिक हो गए। एक हो गया रेंज, हायर वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज जब भी यूज करेंगे क्लास इंटरवल में यूज होगा, क्लास मार्क जब भी यूज करेंगे क्लास इंटरवल में यूज होगा, यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूज होगा। क्लास मार्क हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। और किसी बच्चे का कोई क्वेरी? से क्लास साइज और रेंज दोनों तो एक ही हुआ। श्वेता देखो, एक हम हाँ टॉपिक लेते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो 10 दिए नंबर दिए, हम कहा कि फर्स्ट 5 का नंबर लिखो, कौन सा नंबर? तो ऑड नंबर लिखना, थोड़ा सा इसमें जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर में क्या किया होगा? 1 3 5 7 3 5 7 9 7। इसमें अगर रेंज कहें निकालने के लिए 9 हाईएस्ट वैल्यू है, -8। अब बताओ इसमें कहें क्लास साइज निकालो, क्लास साइज कैसे निकालो?
So then 1 to 3 या 3 to 5 or 7 to 9. इसी को हम अरेंज करते हैं। हम एक ग्रुप लेकर के 4 तक, 4 से लेकर के 8 तक और 8 से लेकर के 12 तक, ये हम एक क्लास इंटरवल बनाते हैं। ठीक है, Okay sir. कोड क्लियर है आप लोग? सर उतना नहीं। देख लेते हैं इसको। 1 से 4 ये, अब 1 से 4 के बीच में कौन कौन नंबर आएगा? आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। 4 से 8 में कौन कौन आएगा? 5 आएगा और 7 आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। और 8 से 10 12 के बीच में क्या आएगा? 1। ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। बच्चे लोग को जब दिखाई दे नहीं रहा है तो बताएगा कैसे मुझे? सॉरी, बेटा Yes sir. क्लास इंटरवल इसमें ले रहा हूं मैं, क्या? 1 से लेके 4 तक, 4 तक, सॉरी निकल गया ना, 4 से लेकर के 7 तक, 7 से लेकर के 10 तक, वहां पे थोड़ा ज्यादा ये दिख रहा है आप लोगों को? ये भी नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है। आप जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कॉपी में लिख ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। 1 से 4 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा कि 1 से 4 तक में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 आ गया और 3 आ गया, यानी 2 नंबर इसके बीच में। ठीक, 4 से 7 के बीच में, इसमें जो 7 काउंट नहीं होगा, केवल 5 काउंट होगा, 1। और 7 से 10 के बीच में 7 और 9। एक और काम कर ही देते हैं इसमें, टैली मार्क। टैली मार्क्स हो गया काउंटिंग में जो यूज करते हैं हम लोग जनरली। ये हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। जब डाटा हमारा अनग्रुप्ड था, डाटा हमारा क्या है? अनग्रुप्ड था, तो उस केस में Ungrouped. हमने रेंज निकाला था क्या? 9 - 1 दैट इज 8. 8। अब हम डाटा को जब हम क्या कर दिए? ग्रुप में कर दिए, Grouped. ग्रुप इंटरवल में कर दिए, ग्रुप में कर दिए तो क्लास इंटरवल। इस केस में हम क्लास साइज निकालेंगे, तो आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 3। समझ थे 3 ना पर? चलो बताओगे, अब पता चला रेंज कहाँ पे है और क्लास साइज कहाँ Yes पे है? sir. Yes तो ग्रुप sir. करने के बाद क्लास साइज आता है। जी, ग्रुप करने के बाद क्लास साइज आपका आता है, और रेंज जो है अनग्रुप आता है। यानी सेम ही ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में कहीं कोई चेंज हुआ? नो सर, No बस sir. ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड है। हाँ, सेम ही ऑब्जर्वेशन है, 1 से लेके 1 3 5 7 9 ऑब्जर्वेशन है। अगर वो अनग्रुप वे में है तो वहां हम रेंज निकाल। अब जब हम क्लास इंटरवल, ग्रुप इंटरवल में कर दिए तब क्लास साइज। आप समझते हैं? आप सबका क्लियर? यस सर। Yes sir. हाँ, इसी तरह से क्वायरी पर बनाए जरूर। ये नहीं कि सर जो बोल रहे हैं केवल सुने नहीं, जरूर पूछने का करें अपने मन की। अब देखिए ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक आता है बार ग्राफ और एक्सक्यूज मी सर, यस एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जब हम लोग रेंज लेंगे, अगर हम लोग 80 से 100 का रेंज ले रहे हैं तो उसमें हम लोग 80 और 100 को भी काउंट करेंगे या नहीं? 80 और 100 का डिफरेंस लिया जाएगा ना। रेंज हमारा एक पार्टिकुलर सुटेबल ऑब्जर्वेशन। हाँ, क्लास आप जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हो, मैं वो क्वेश्चन को फिर से आइडेंटिफाई करूंगा। आपका क्वेश्चन ये है, रेंज की जगह आप क्लास साइज के रूप में ले रहे हो, जैसे 1 से 4 तक लिए, 1 और 4 को काउंट करेंगे कि नहीं? आपका क्वेश्चन हमारे समझ से ये है क्या?
अच्छा, am I right or wrong? यस सर, यस यस सर, यस सर। क्वेश्चन यही है ना, 1 से 4 में हम 1 और 4 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो हमारा जो 4 देख रहे हो ओवरलैपिंग इंटरवल, इसमें 1 को काउंट करोगे, 4 को काउंट नहीं करोगे, जिसके कारण 4 to 7 में हमने जो किया 7 को नहीं काउंट किया, केवल 5 को। ओके सर। ठीक है, जब क्लास इंटरवल लेंगे तो अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है गौतम? यस सर। देखिए, इतने कंफ्यूजन आप लोगों के पास था ना ये सारा चीज। अब जो मेन कंफ्यूजन वाला चल रहा है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। बार ग्राफ क्या क्या है? तो ये बार ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ ए, एक मिनट जरा सा आप लोग, आप लोगों से बीच में कट गया था क्या? यस सर, यस सर। हाँ, कॉल आ गया जाने के बाद कट गया था। तो यहाँ पे है कि बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ numerical data by number of rectangle of bar informed with exact vertically from the same baseline with equal spacing between them. यहाँ जो है equal spacing between them, यानी बार ग्राफ में एक पार्टिकुलर एक्टिविटी रहता है, नेमिंग उसका, और उस पर एक न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन। न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन यू आर टेकन एज द ऑन द वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, दोनों में से किसी पर भी ले सकते हैं, और एक्स एक्सिस पे एक्टिविटी लिए, और प्रत्येक के बीच में क्या लेना है? इक्वल स्पेस बिटवीन देम। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या लेना है? विथ क्लास इंटरवल एज ए बेस and height proportional to the corresponding frequency such that there is no gap between two successive rectangular। यानी हिस्टोग्राम सिंपली ये ध्यान रखो, ग्रुप इंटरवल, ग्रुप ग्रुप क्लास इंटरवल कर लेते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल और फिर उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, उसमें हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। और बार ग्राफ हो गया एक न्यूमेरिकल डाटा, किसी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, पार्टिकुलर एक्टिविटी। ओके, आगे बढ़े। Yes. सर जब हम लोग का बार ग्राफ है Yes, तो हम sir. लोग हिस्टोग्राम करेंगे। हाँ, केवल हिस्टोग्राम आप लोगों के लिए, बार ग्राफ तो 7th क्लास में। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। यहाँ दिया, स्टडी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेट दिया है, वेट एक ग्रुप क्लास इंटरवल में क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी है। करें, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? साइज किसी भी का लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20, साइज ऑफ इच Sir, क्लास इंटरवल। 20. सर 20। What is the lower class limit of 4th class? यानी 1 सर 2 120। 120. Sir, 120। 120. What is the upper class limit of 6th class? 180. 180। 100। 180. 180। Which class has the lowest frequency? सर 140 to 160। First class. Sir, 50. 140 to 160. What is the class mark of class interval having the highest frequency? सर 110। 110, क्योंकि 100 to 120 का जो क्लास इंटरवल है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों का सम करके बाई।
अगर हम इसी में कहते हैं आपको फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल, अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इसमें सबको ऐड करके आप 2 से डिवाइड करोगे, एक कोरिलेशन निकाल लेते। कोरिलेशन क्या है? क्लास साइज कितने का आया है आपके पास? 20 20 का। क्लास साइज आपका 20 का है। 20 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 10 10 आप प्रत्येक के लोअर लिमिट में 10 ऐड कर दीजिए, आपका क्लास मार्क सब जैसे 60 प्लस 10 70। और आप फिर निकाल के देखोगे तो 60 प्लस 80 140/2 70 ही आ रहा है ना। यस सर। यानी प्रत्येक का कैलकुलेशन करने से इसमें हम लोग समय का थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यानी कैसे होता है? क्लास साइज को हाफ कर लीजिए और वह जो हाफ जो आया that will be added to the lower limit of each class interval. It will class mark of each class. Okay? ओके सर। yes sir. ये जनरली आपको दिया, क्लास मार्क निकालने दे सकता है। और आप लोगों के साथ मैंने शायद डिस्कस जो किया था, पाई चार्ट में डिस्कस किया था। यस सर, पाई चार्ट। यस सर। देखिए यहाँ दिया हुआ है द मंथली वेज ऑफ 40 वर्कर्स इज गिवन। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल क्लास साइज 20। क्लास साइज 20 का हम स्टार्ट कहाँ से करें? आपको ये कंफ्यूजन है, स्टार्ट कहाँ से करें? इसमें सबसे पहले देखिए ये जो डाटा जितना दिए हुए हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्क्रीन सबके पास क्लियर है ना? स्क्रीन सबके पास 2800। yes sir. 2800 सबसे छोटा है। यस सर। यस सर। तो 2800 में बस 20 ऐड कर दीजिए, अपर लिमिट निकल गया। उसी तरह से इस अपर लिमिट को नेक्स्ट का लोअर लिमिट, फिर 28 चलते जाएंगे। और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 2920 2920। 2920 है। इसमें आपका जो ऑब्जर्वेशन दे दिया हुआ है सर 2910 है। 2910, 2915 है। यस सर 15 भी है। 15 भी है। यस सर, 15 है। 29 last 2919 भी है सर नीचे में। 2919 है। इस तरह से हम सबसे 19 मैक्सिमम का देखते थे और मैक्सिमम तक का हमारा आ जाना चाहिए। 2920 तो हम काउंट नहीं करेंगे। इस तरह से आपको क्लास साइज में कैसे पता करना है? आपको सबसे लोएस्ट लिमिट देखना है, लोअर सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन देखना है, जो ऑब्जर्वेशन लिया है सबसे कम का ऑब्जर्वेशन देखना है और मैक्सिमम को देखना है। मैक्सिमम देख करके कहाँ तक आप बढ़िएगा वो पता चल जाएगा, और कैसे बढ़ेंगे वो क्लास साइज उसमें ऐड करते हुए। अगर मान लो सर क्लास 2000 साइज कुछ भी ले सकते हैं ना? की सर क्लास साइज कोई भी ले सकते हैं ना, 10 या फिर 15 भी ना? नहीं, क्लास साइज जब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास साइज 20, तो आपको 20 ही लेना पड़ेगा। सर अगर नहीं लिखा हो तब अपने से ले सकते हैं ना? हाँ, नहीं लिखा हुआ है तब अपने से। ओके सर। अब देखिए गिवन बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली स्कूल ऑफ 50 स्कूल। ये मंथली स्कूल फी दिया हुआ है जो क्लास इंटरवल के रूप में नंबर ऑफ स्कूल, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 300 से स्टार्ट। ग्राफ में लेते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 300 अगर लिखे तो ये गैपिंग 300 का है। लेकिन क्लास साइज हमारा कितने का है? 50 का। ठीक है, सो हेयर वी यूज ए किंग बिफोर द क्लास इंटरवल 0 to 300. It show that full distance of 0 to 300 in notes, जो कि हमारा पूरा दिखाने की जरूरत है। पूरा दिखाएंगे तो कहाँ कैसे दिखेगा?
0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 200, सॉरी 300। इतने ऑब्जर्वेशन को हम एक छोटे में डालते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे, तो किंक डालने से ये सारे ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस हमारे देखना पड़ेगा कि वह जो साइज जो आप ले रहे हो, का साइज सारे जगह सेम है। क्लियर हुआ? बच्चे लोग Yes, sir. यस सर। यस सर। बीच में आप लोग गायब हो जाते हो, मुझे अकेला छोड़ दे। No, नो sir. सर। ऐसे ही। ये आपको एक हिस्टोग्राम का दे दिया फिगर, और हिस्टोग्राम के फिगर पे इतने सारे क्वेश्चन। व्हाट इंफॉर्मेशन इज डेफिसिटेड बाय द हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम